वेलकम टू विजडम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। मैं आरती। तो चलिए करते हैं आज हमारा चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी क्या होती है आपके पास। एपी में क्या होता है, एपी एक वो लिस्ट ऑफ नंबर्स होती है। क्या होती है ये? लिस्ट ऑफ नंबर्स होती है ना। लिस्ट ऑफ नंबर्स होती है। कैसे मिलती है ये लिस्ट ऑफ नंबर्स आपके पास? ये किसी एक फिक्स्ड नंबर को ऐड करने से मिलती है। क्या मिलती है? किसी एक नंबर को बाय एडिंग क्या ऐड करना है? फिक्स्ड नंबर ऐड करना है। फिक्स्ड नंबर से समझते हो ना कि जो एक नंबर आप एक टर्म में ऐड कर रहे हो, सेम वही नंबर आप दूसरी टर्म में ऐड करोगे। क्लियर? तो बाय एडिंग फिक्स्ड टर्म, है ना, फिक्स्ड टर्म में ऐड करोगे एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म, ठीक है। उसकी एक टर्म को छोड़ के आप उसके अंदर ऐड करते जाओगे। देखो यहां पे फिक्स्ड नंबर किस में ऐड करना है? जो आपकी प्रीसीडिंग टर्म होगी उसमें आप ऐड करते जाओगे, ठीक है। तो जो ये लिस्ट ऑफ नंबर बनेगी उसको बोलोगे आप एपी। एपी मींस ए फॉर अर्थमेटिक, पी फॉर प्रोग्रेशन, ठीक है। तो अब जैसे एग्जांपल लेते हैं 1 2 3 4 5 6 अप टू 7 ये चलती जाएगी, ठीक है। ये नेचुरल नंबर है, सबको दिख रहा होगा। तो यहां से देखो इस 1 को छोड़ के मैंने बोला एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म, मतलब ये फर्स्ट टर्म है, इसको आप A1 से डिनोट करो, ठीक है। ये आपकी A2 है, ये आपकी A3 है, ये आपकी A4 है। क्लियर? ये नंबर हम मान रहे हैं ये फर्स्ट टर्म है। ये सारी की सारी टर्म है, आपको टर्म पता होगा ना, 1 2 3 4 5 6 ये सारी टर्म्स है। अब 1 क्या है? फर्स्ट टर्म है। सेकंड क्या है? A2। थर्ड टर्म क्या है? A3। फोर्थ टर्म क्या है? A4, है ना। तो मीन्स A2 इज इक्वल टू 2, A3 इज इक्वल टू 3, A4 इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब यहां से इस टर्म को छोड़ते हुए अब आप देखो इसके अंदर कौन सा एक वो फिक्स्ड नंबर ऐड हुआ है? 1 ऐड हुआ है। इसमें देखो क्या ऐड हुआ है? 1 ऐड हुआ है। इसमें देखो क्या ऐड हुआ है? 1 ऐड हुआ है। इसमें देखो क्या ऐड हुआ है? 1 ऐड हुआ है ना। देखो सब में एक ही फिक्स्ड नंबर ऐड हो रहा है आपका, ठीक है। जो ये फिक्स्ड नंबर है आपका, जो ये फिक्स्ड नंबर है वो फिक्स्ड नंबर क्या है? कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस है। क्या है वो? कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस को आप डी से डिनोट करोगे, ठीक है। जो ये फिक्स नंबर बोला है वो क्या है? कॉमन डिफरेंस है, इसको आप डी बोलोगे। अब डी कैसे निकाला उसने? जो आपकी प्रीवियस, देखो कैसे है, 1 1 ऐड करके, ये तो आपको समझ में आ गया। जब आप एपी पढ़ोगे तो उसमें कैसे निकालोगे? सेकेंड टर्म माइनस थर्ड टर्म, ठीक है। सेकेंड टर्म माइनस थर्ड टर्म। अब सेकेंड टर्म क्या है यहाँ पे? सेकेंड टर्म माइनस थर्ड टर्म नहीं, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, ठीक है। तो क्या आएगी इसमें सेकेंड टर्म? देखो थर्ड टर्म क्या है? 3 है, माइनस 2 है, इज इक्वल टू 1। ये आपका कॉमन डिफरेंस निकलेगा। यहाँ ऐसे चलेगा बेटे, देखो थर्ड टर्म माइनस सेकेंड, देखो बेटा फोर्थ माइनस 3, 5 माइनस 4, ऐसे चलेगा। ये है आपका कॉमन डिफरेंस डी। ये क्या है? फिक्स्ड नंबर है आपका, ठीक है। समझ में आया आपको? सारी की सारी ये टर्म्स होती हैं, 1 2 3 4 सारी टर्म्स हैं। आप फर्स्ट टर्म को छोड़ोगे, डी निकालने के लिए, कॉमन डिफरेंस या फिक्स्ड नंबर निकालने के लिए आप क्या करोगे? जो आपकी क्या आएगी यहाँ से, ये A2 है, ये A3 है, आपकी A3 में से A2 को माइनस करो। हाँ साथ में फिक्स नंबर सेम आना चाहिए, ये नहीं है कि इसका 1 आ गया, इसका 2 आ गया, इसका 3, तो वो आपकी एपी नहीं आएगी, ठीक है। एपी की कंडीशन होती है कि जो ये फिक्स नंबर है वो सेम हो आपका, तभी लिस्ट ऑफ नंबर्स बनती है, तभी आपके पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनता है। क्लियर? अब हम देखो इस एपी की जनरल फॉर्म क्या बनेगी। क्या बनेगी इसकी एपी की जनरल फॉर्म? देखो जनरल फॉर्म क्या लिखोगे इसकी? लिखो ए फर्स्ट टर्म है, ए प्लस डी सेकेंड टर्म है, और थर्ड टर्म क्या बनेगी? ए प्लस 3D, ए प्लस 4D अप टू सो ऑन। दिस इज जनरल फॉर्म ऑफ एपी। ये क्या है बच्चों? जनरल फॉर्म ऑफ एपी है आपके पास। क्लियर? चलिए अब इससे कुछ रिलेटेड हम एक्सरसाइज के ही सम करते हैं, अपनी एक्सरसाइज एनसीईआरटी के, जिससे आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है।
देखिए हमने क्या पढ़ा था, कॉमन डिफरेंस पढ़ा था, है ना। तो उसी कॉमन डिफरेंस से रिलेटेड हम एक्सरसाइज 5.1 का थर्ड सम है वो, ठीक है, वहां जो हमने पढ़ा है वो वाला कर रहे हैं हम थर्ड सम। कहते हैं राइट फर्स्ट टर्म आपको पता है 3 होगी, है ना। कॉमन डिफरेंस आपको पता है क्या होगा, क्या होगा, फर्स्ट टर्म क्या है, a1 मान लो, a1, या फिर फर्स्ट टर्म लिख दो आप, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 3। तो d कितना आएगा, कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है तो कितना आएगा, कैसे निकालते थे आप, कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, फर्स्ट टर्म को छोड़ के कितना है, देखो a1 a2 a3, तो a3 माइनस a1 करो, a2 आएगा बच्चों, तो क्या आएगा, -1 -1 माइनस का 2। अब ये निकाल के देखो, a4 माइनस a3, देखो सेम आना चाहिए, -3 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा -2, देखो यहाँ भी -2 है, यहाँ भी -2 है, आगे जो टर्म होगी ना, आप क्या करो उसमें -2 ऐड करके और भी निकल जाएगा, ठीक है। तो ये कितने आ गया, डी आ गया, हमें सिर्फ इतना ही बताना था कि फर्स्ट टर्म ये है और कॉमन डिफरेंस ये है, क्लियर। अब इसमें देखो फर्स्ट टर्म कितनी आएगी, -5 आएगी फर्स्ट टर्म, है ना, क्या आएगी, -5 आएगी। अब यहाँ से कॉमन डिफरेंस डी कितना आएगा, -1 माइनस -5, तो कितना आएगा, -1 + 5 कितना आएगा, 4, ठीक है। तो डी कितना आ जाएगा, 4। हम एक और चेक करके देखते हैं क्या आएगा, -1 माइनस प्लस -5, तो कितना आएगा, नहीं, ये आएगा यहां से, ठीक है। तो कितना आएगा देखो, 3 माइनस -1 कितना आएगा, 4, ठीक है, क्लियर। अब आप यहां से भी निकाल लो, ये तो रह ही गया था हमारा, 1 - 3 कितना आएगा, -2, सेम ही आएंगे ये, ठीक है। वहां पे 4 आ रहा है, इस वाले में -2 आ रहा है, क्लियर। ये थर्ड और फोर्थ आप खुद ट्राई करें, ठीक है, इजी है, कुछ नहीं है, फर्स्ट टर्म ये है आपकी और फर्स्ट टर्म यहां से ये है, आप कॉमन डिफरेंस खुद फाइंड आउट करें, ठीक है। एक हमने पढ़ी थी जनरल फॉर्म, ठीक है, उस जनरल फॉर्म का भी यूज करते हैं। आपकी एक्सरसाइज 5.1 में सेकंड सम है वो जनरल फॉर्म का, क्या थी जनरल फॉर्म, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d अप टू सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आपको क्या कर रखा है सेकंड सम में, कहता है फर्स्ट 4 टर्म्स लिखो, फर्स्ट 4 टर्म्स लिखो जिसमें आपको पास गिवन है a इज इक्वल टू 10, d इज इक्वल टू 10, क्लियर। अब यहाँ पे a की जगह क्या आएगा, देखो 10, अब यहाँ पे पुट करते जाओ बस, 10 प्लस 10, 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई 10, यहाँ पे 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई 10, कितनी लिखनी थी, 4 टर्म्स बनानी थी, 1 2 3 4 हो गई हमारी, डैश लगा दो ऐसे, 10 20, 10 प्लस 20 30, 10 प्लस 30 40, देखो सब में 10 10 का डिफरेंस आ रहा है ना, कॉमन डिफरेंस आ रहा है, फर्स्ट टर्म 10 थी हमारी बन गई, ये हमारी क्या बन गई, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन गई, एपी बन गई, क्लियर। अब यहां से देखो जनरल फॉर्म लिखो, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d अप टू सोन। ए कितना है बच्चों, -2, -2 प्लस डी कितना है बच्चों, 0, -2 प्लस 0, देखो ये तो सारा 0 ही बन रहा है, -2 प्लस 0 कितना आएगी, क्या आएगी ये एपी, -2, ठीक है। अब आपका हो गया यहाँ तो कॉमन डिफरेंस 0 है, तो कोई बात नहीं, क्योंकि डी आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो नेगेटिव पॉजिटिव 0 तीनों हो सकता है, क्लियर। तो अब नेक्स्ट क्या है, ए थर्ड पार्ट है, ये देखो इसका, a4 दे रखा है, d -3, अब पुट करते जाओ, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस d रह गया हमारा, तो a प्लस डी, 4 टर्म्स लिखनी है अप टू सो ऑन। a कितना है 4, 4 प्लस 3, 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई माइनस का 3 है, ठीक है, -3, 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई -3 अप टू सो ऑन, कितना आएगा 4 1 4 -6 माइनस का 2 4 -9 माइनस का 5 अप टू सो ऑन, ये आपकी क्या बन गई, एपी बन गई। सेम ये क्वेश्चन है फोर्थ, और सेम है आपका एक फिफ्थ है, वो आप खुद ट्राई करें। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपकी कोई क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें।